हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो समझेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। हियर इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट सम क्वाड्रिलेटरल विद मेजरमेंट। फर्स्ट हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन टू एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल्स आर गिवन। अगर हमें 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल्स गिवन है तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल को? गिवन ABCD हैज 2 एडजेसेंट साइड, AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। दो साइड दे रखी है जो पास पास के एडजेसेंट एंड 3 एंगल्स। एंगल A 80 डिग्री है, एंगल B 100 डिग्री एंड एंगल C कितना है 120 डिग्री। टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल विद दिस 2 एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल्स। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? फर्स्ट ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड इंडिकेट द मेजर ऑफ 2 गिवन एडजेसेंट साइड्स एंड 3 गिवन एंगल। पहले हम रफ स्केच बनाएंगे इस तरीके से। हमें गिवन जो है वो साइड्स मार्क कर देंगे और जो एंगल्स गिवन है इस तरीके से मार्क कर देंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि कहाँ पे कौन सी साइड और कहाँ पे कौन सा एंगल है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ AB 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। एट B ड्रॉ एंगल ABB। यहाँ पे हमने एक 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। अब हमें पता है कि BC कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर है। तो B पे रख के हमने एक आर्क बना दी 6.5 सेंटीमीटर के, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट C। एट C ड्रॉ एंगल 120 डिग्री। अब C पे हम क्या करेंगे? 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। आप किसी से भी कर सकते हैं, कंपास से, प्रोटेक्टर से, किसी से भी कर सकते हैं, वो आपको गिवन होगा। तो यहाँ पे 120 डिग्री का आप एक एंगल ड्रॉ करेंगे। एट A ड्रॉ एन एंगल BAD 80 डिग्री। हम A पे क्या करेंगे? 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और इसको ऊपर बढ़ाएंगे। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा पॉइंट D। तो इस तरीके से हमारा एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो जाएगा ABCD, जिसमें हमें 2 एडजेसेंट साइड गिवन थी और 3 एंगल्स गिवन थे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 1 डायगोनल एंड 4 साइड्स आर गिवन। अब हमें 1 डायगोनल गिवन है और 4 साइड्स गिवन है, तो कैसे करेंगे? गिवन 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQ 4.5 सेंटीमीटर है, QR 3.5 सेंटीमीटर, RS 6 सेंटीमीटर, SP 4 सेंटीमीटर। ये 4 साइड्स हो गई। और एक डायगोनल जो है QS 6.5 सेंटीमीटर है। टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल विद दीज 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS। राइट डाउन द डायमेंशन अलोंग द साइड्स। सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से PQRS, और जो जो चीज़ें हमें दे रखी, डायमेंशन दे रखे हैं, वो हम मार्क करेंगे। हमें एक डायगोनल दे रखा है तो ये डायगोनल हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर और बाकी जो साइड्स गिवन है उनका मेजरमेंट लिख लेंगे। अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? ड्रॉ और लाइन सेगमेंट QS 6.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा डायगोनल है। तो सबसे पहले हम 6.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद Q एज सेंटर, ये कितना हमारा 3.5 सेंटीमीटर। तो Q पे रख के हम एक आर्क बनाएंगे 3.5 सेंटीमीटर की, और S पे रख के एक 6 सेंटीमीटर की। जहाँ पे ये कट करेगा वो हमारा हो जाएगा R पॉइंट, और इसको हम यहाँ इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट ये हमारा कितना 4.5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। तो Q पे रख के हम 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क बनाएंगे एंड S पे रख के हम 4 सेंटीमीटर की। जहाँ पे कट करेगा वो हो जाएगा पॉइंट P, और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ये 3.5 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये 4.5 और ये 4। तो इस तरीके से हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा PQRS, जिसमें एक डायगोनल और हमें 4 साइड्स गिवन थी। नेक्स्ट हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 3 साइड्स एंड बोथ डायगोनल्स आर गिवन। अब हमें क्या गिवन है? 2 डायगोनल्स गिवन है एंड 3 साइड्स गिवन है। गिवन 3 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। BC 4.2 सेंटीमीटर है, AD 5.3 सेंटीमीटर, CD 4.8 सेंटीमीटर एंड 2 डायगोनल्स AC 5.4 सेंटीमीटर एंड BD 6.8 सेंटीमीटर। टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल विद दीज 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स।
कंस्ट्रक्शन का वही रहेगा। सबसे पहले हम रफ स्केच ड्रॉ करेंगे और डायमेंशंस लिखेंगे। फर्स्ट ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड इंडिकेट द लेंथ ऑफ 3 गिवन साइड्स and 2 diagonal. Steps of construction: draw a line segment CD 4.8 cm। एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे CD 4.8 cm का। C को सेंटर रख के हम क्या करेंगे, 4.2 cm का एक आर्क बनाएंगे। फिर D को सेंटर रख के यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे 6.8 cm का। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट B। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद विद द पॉइंट C एज सेंटर, C को सेंटर रख के रेडियस AC 5.4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा 5.4 सेंटीमीटर। एक आर्क बनाएंगे और दूसरा हम क्या करेंगे, हम दूसरे आर्क बनाएंगे 5.3 सेंटीमीटर की, जो कि A पॉइंट पे कट करेंगे। एक ये हो जाएगा और दूसरी यहाँ पे हो जाएगी। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा B पॉइंट हो जाएगा, ये A हो जाएगा। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ABCD। In step 4, a point A. Now join DA, AB and BC. Then ABCD is a quadrilateral. तो इस तरीके से बन जाएगा। ये हमने लाइन सेगमेंट बनाया, एक यहाँ पे रख के आर्क काटी, एक यहाँ से यहाँ पे किए तो ये B पॉइंट आ गया। दूसरा हमने क्या किया, एक C से रख के यहाँ पे एक आर्क बनाई एंड D पे रख के यहाँ से, और इन चारों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD। It is known to us that the sum of 4 angles of quadrilateral is 360 degree। ये हमें पहले ही बताया गया था कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। Hence for possible construction of the quadrilateral, the sum of 3 angles A, B and C in the case must be less than 360 degree। मीन तीनों जो एंगल्स हैं उनका जो सम है 360 से कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD विथ एंगल C 150 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एंगल A प्लस B प्लस C का सम जो करेंगे वो 360 से ज़्यादा हो जाएगा। तो तीनों एंगल जो उसका सम है दैट शुड बी लेस देन 360 डिग्री, मीन्स 360 डिग्री से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विद 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। अब हमें क्या क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज 3 साइड्स, AB 3.8 सेंटीमीटर, BC 5.7 सेंटीमीटर एंड CD कितनी है, 5.2 सेंटीमीटर हमें गिवन है। एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर एंगल B 120 डिग्री और एंगल C हमें 85 डिग्री गिवन है। To construct a quadrilateral with 3 sides and 2 included angle, construction, पहले रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD and indicate the measure of 3 given sides and 2 included angle। सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, जो भी मेजरमेंट है, जो भी हमें गिवन है वो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, जो एंगल गिवन है वो बता देंगे। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ BC 5.7 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया, ये वाला BC 5.7 सेंटीमीटर, और उसके बाद B पे हमने 120 डिग्री का एंगल बना दिया। कंपास से बना दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। 120 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ कर दिया विद B एज अ सेंटर एंड रेडियस 3 पॉइंट। B पे रख के हमने 3.8 सेंटीमीटर का एक आर्क बना दिया। तो जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, हमारा कट करेगा वो हो जाएगा पॉइंट A। अब हम क्या करेंगे, C पे 85 डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहाँ से C से 5.2 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट D। इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, यहाँ से और ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस तरीके से बनेगा, जो फाइनल हमारा डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। Apart from the above 4 cases, we can also construct a quadrilateral when some other suitable 5 parts are given. For example, if 4 sides and angle of quadrilateral are given, then the quadrilateral can be easily constructed. However, if 4 angles and a side of quadrilateral are given, then the quadrilateral cannot be constructed uniquely. अगर हमें दे रखा है कि 4 एंगल्स और एक साइड दे रखी है तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बट अगर 4 साइड्स और एंगल दे रखा है तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल MNOP। हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है MNOP इन विच MN 4.8 सेंटीमीटर गिवन है, NO 4.3 सेंटीमीटर है, OP 3.6 सेंटीमीटर, MP 4.2 सेंटीमीटर।
तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें साइड दे रखी है, 4 साइड्स का मेजरमेंट दे रखा है और एक डायगोनल दे रखा है एमओ 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ करेंगे और जो भी मार्किंग है वो कर देंगे। तो इस तरीके से हमने एक रफ स्केच बना दिया MNOP और जो साइड्स गिवन है और डायगोनल गिवन है उनका मेजरमेंट लिख दिया। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ड्रॉ MN 4.8 सेंटीमीटर। हमने MN ड्रॉ की 4.8 सेंटीमीटर। With M as a center and radius equals to 6 सेंटीमीटर, draw an arc। M को सेंटर मान के हम एक 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे इस तरीके से। With N as a center, अब N को सेंटर रख के 4.3 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाएंगे। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा O, इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन NO, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब M as a center, रेडियस 4.2 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाएंगे इस तरीके से। एंड उसके बाद O को सेंटर रख के एक 3.6 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा पॉइंट P। यहाँ से हम इधर ज्वाइन कर देंगे और ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल MNOP। और ये हमारा जो डायगोनल हो जाएगा ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल 4। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल वेयर AB 8.2 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, CD 6.7 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर एंड एंगल A 60 सेंटीमीटर। मीन्स हमें 4 साइड्स दे रखी है और एक एंगल दे रखा है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। ABCD जो भी मार्किंग है वो हम कर लेंगे। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD एंड नोट डाउन द गिवन डायमेंशन ऑन द क्वाड्रिलेटर ABCD कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल। इस तरीके से 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। एक ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा हो जाएगा ये वाला ट्रायंगल BCD। इस तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन AB 8.2 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया 8.2 सेंटीमीटर का स्केल से। मेक एंगल BAX 60 डिग्री। यहाँ पे हमने 60 डिग्री का एक एंगल बनाया। विथ A एज अ सेंटर, A को सेंटर रख के यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट D। जॉइन BD, हमने यहाँ पे BD को ज्वाइन कर लिया और यहाँ से ज्वाइन कर लिया। तो हमारा एक ट्रायंगल आ गया A, B और D। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 6.7 सेंटीमीटर की आर्क बनाएंगे यहाँ से, और यहाँ से बनाएंगे 3 सेंटीमीटर का। ये हमारा हो जाएगा पॉइंट C। इसको ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक C और D को ज्वाइन कर लेंगे और B और C को। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा जो कि है ABCD। दस ABCD इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। जो हमें चाहिए था ABCD जिसमें 4 साइड्स गिवन थी और एक एंगल गिवन था, वो हमने ड्रॉ कर लिया है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से पढ़िएगा, प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं उनको अच्छे से लर्न करिएगा और ध्यान रखिएगा। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे।